लोग इस वाले वीडियो में क्लास 9 का चैप्टर 1 स्टडी करेंगे जिसका नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग। ठीक है, तो मैं ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ये बता दूं कि आप लोग 8th क्लास में केमिस्ट्री पढ़ते हैं। ठीक है, तो वहां पर फर्स्ट चैप्टर होता है सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक्स। ठीक है, उसके बाद सेकंड चैप्टर आता है मेटल्स नॉन मेटल्स और हम पढ़ते हैं नेचुरल रिसोर्सेज। उसके बाद आता है कंबशन। ठीक है, तो आप ये जो चैप्टर्स पढ़ते हो तो वहां पर एक्चुअल में वो केमिस्ट्री से रिलेटेड है, लेकिन केमिस्ट्री की शुरुआत नहीं हुई है। ठीक है ना, केमिस्ट्री की एक्चुअल शुरुआत कहाँ से होती है? इस वाले चैप्टर से। ठीक है, जिसका नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर केमिस्ट्री की डेफिनेशन लिखूंगी, है ना। एक्चुअल में जो हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं उस केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं? ठीक है, उसमें क्या क्या चीजें देखी जाती है, क्या स्टडी किया जाता है, तो हम यहाँ पर अभी लिखते हैं। हाँ, तो बच्चों जो केमिस्ट्री है वो क्या है? सबसे पहले ब्रांच ऑफ साइंस है। ठीक है, इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद द कंपोजिशन ऑफ मैटर। ठीक है, structure of matter, properties of matter and the transformations they undergo। ठीक है, तो ये केमिस्ट्री की डेफिनेशन है। इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the composition, structure and properties of matter। ठीक है, and the transformations that they undergo। ठीक है, ये साइंस की वो ब्रांच है जिसमें कि हम स्टडी करते हैं मैटर के कंपोजिशन के बारे में, उसका स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, और उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है, और अगर उसमें कोई चेंजेस होते हैं, कोई किसी के साथ रिएक्शंस होती है, किसी चेंजेस के थ्रू अगर वो जाने वाला है मैटर, तो उसमें वहां पर क्या क्या चेंजेस हुए हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हम केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर देखिए एक वर्ड आया है मैटर। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर और उसका कंपोजिशन है, स्ट्रक्चर है, ये तो हम लोगों को 1 बाय 1 स्टडी करना है पूरे केमिस्ट्री में। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर में बात करते हैं कि मैटर क्या होता है ना। तो हम यहाँ पर लिखते हैं व्हाट इज मैटर। मैटर क्या होता है? एनीथिंग दैट हैज मास, ऑक्यूपाइज स्पेस एंड ऑफर रेजिस्टेंस। ठीक है, ऐसी सारी चीजें जिनके पास मास होता है, ठीक है, एक स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं और एक रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं, वो सब किस में आते हैं? मैटर में। ठीक है, जैसे कि ये मार्कर है ना, तो इसके पास क्या होगा? इसका मास है, हम इसका वजन निकाल सकते हैं, इसका वेट निकाल सकते हैं। ठीक है, और ये एक स्पेस ऑक्यूपाई करता है, मैं इसको जहां पर भी रखूंगी ये एक पर्टिकुलर स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। ठीक है, इसके बाद ये एक रेजिस्टेंस भी ऑफर करेगा जब मुझे इसको हटाना होगा। ठीक है, इसको जब मुझे इसके प्लेस से हटाना है तो मुझे कुछ पर्टिकुलर फोर्स यहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा, जिसका ये क्या करता है? रेजिस्टेंस करेगा, है ना। तो मैटर वाली जो चीजें हैं, सारे जो मैटर है वो क्या करती है? एक रेजिस्टेंस भी ऑफर करती है। ठीक है, तो हम यहाँ पर डेफिनेशन लिखते हैं anything that has mass, occupies space and offer resistance। ठीक है, इसमें ये प्रॉपर्टीज होती है, वो सारी चीजें किसमें आती है बच्चों? मैटर में। ठीक है, तो हम यहाँ पर एग्जांपल लिखते हैं, मतलब हम जिस सराउंडिंग में रहते हैं, है ना, तो वहां पर सब मैटर ही है। ठीक है, तो
बस ये ध्यान रखना है, जिसके पास मास है ना, स्पेस ऑक्यूपाई करता है, एक रेजिस्टेंस ऑफर करता है, वो सब मैटर में आता है। ठीक है, जैसे कि हम बात करें, पेन हो गया, पेंसिल है, ठीक है, एनिमल्स है, प्लांट्स है, ये सब चीजें किसमें आती है? मैटर में। या फिर हम दूसरे वर्ड्स में ये भी बोल सकते हैं कि जिनको हम टच कर सकते हैं। ठीक है, जिनको हम टच कर सकते हैं वो क्या होता है? मैटर। इसके बाद हम यहाँ पर लिखते हैं व्हाट इज मास। ठीक है, मास क्या होता है? जैसे कि किसी सब्सटेंस का मास 1 kg है ना, इसका मतलब उसमें जितना भी मैटर प्रेजेंट है ना, उसका अमाउंट कितना है? वो 1 kg है, 1 किलोग्राम है। तो डेफिनेशन क्या होगी? अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन अ सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस में मैटर का कितना अमाउंट प्रेजेंट है उसका क्या होता है? मास। ठीक है, मास हम जानते हैं किसमें मेजर किया जाता है? ऐसा यूनिट होती है किलोग्राम। ठीक है, बट केमिस्ट्री में आप किलोग्राम का यूज नहीं करेंगे, है ना, क्योंकि यहाँ पर बच्चों मास बिल्कुल कम अमाउंट में रहता है, जिसे हम ग्राम में लिखते हैं, है ना, ग्राम रहेगा, मिलीग्राम रहेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि केजी में नहीं हो सकता, केजी में भी होगा, लेकिन जनरली आप जैसे कि केमिस्ट्री लैब की बात करें तो वहां पर आप ग्राम में ही अमाउंट लेते हैं। ठीक है, मेजर्ड इन किलोग्राम और ग्राम। ठीक है, इसके बाद हम लिखते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है बच्चों? स्पेस ऑक्यूपाइड बाय अ सब्सटेंस। ठीक है, कोई भी सब्सटेंस जितना स्पेस ऑक्यूपाई करता है वो उसका क्या होता है? वॉल्यूम। ठीक है, स्पेस ऑक्यूपाइड बाय अ सब्सटेंस। ठीक है, इसकी वजह से ऐसा यूनिट होती है लेंथ क्यूब होता है, तो क्या बनेगा? मीटर क्यूब। ठीक है, लेकिन हम अगर बात करें लिक्विड्स के लिए तो लिक्विड्स में इसको लिखा जाता है लीटर में। ठीक है, लीटर का हम यूज करते हैं। और अगर हम बात करें केमिस्ट्री के लिए स्पेशली, तो केमिस्ट्री में जो वॉल्यूम होता है ना बच्चों, उसको सेंटीमीटर क्यूब या फिर मिलीलीटर में लिया जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो हम रिएक्टेंट्स लेते हैं या फिर कोई भी सब्सटेंस लेंगे, है ना, किसी रिएक्शन में, तो उसका अमाउंट रहता है सेंटीमीटर क्यूब में या फिर मिलीलीटर्स में। ठीक है, तो ये तो हो गई बिल्कुल बेसिक टर्म्स, मास क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है। ठीक है ना, तो ऐसी कोई भी ऐसा कोई भी सब्सटेंस जिसके पास क्या होगा? मास रहेगा, है ना, एक स्पेस ऑक्यूपाई करता है और एक रेजिस्टेंस ऑफर करता है, वो सब मैटर होता है। ठीक है, तो हमने मैटर के कुछ एग्जांपल्स भी डिस्कस करे। इसके बाद आता है नॉन मैटर थिंग्स। ठीक है, नॉन मैटर थिंग्स में आती है वो चीजें जिसके पास, एक तो हम बात करें जैसे कि फीलिंग्स है ना, फीलिंग्स हो गया, इमोशंस है, शेडो है, लाइट है ना, ये सब क्या होते हैं? नॉन मैटर थिंग्स। तो हम यहाँ पर एग्जांपल लिख लेते हैं। फीलिंग्स कोई स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करती है ना, इसका कोई मास भी नहीं होता। ठीक है, शेडो हो गया, लाइट है। ठीक है, इस तरह के जो एग्जांपल्स हैं वो मैटर में नहीं आते हैं। जो एयर होता है ना, एयर को आप देख नहीं सकते, लेकिन वो भी मैटर है, क्योंकि आप उसको उसका उसका आप वेट कर सकते हो, उसका आप वेट निकाल सकते हो कि कितना है ना। तो जो एयर है वो भी मैटर होता है। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है मैटर की।
तो फिजिकल प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें तो जो मैटर होता है बच्चों वो स्मॉल पार्टिकल से बना होता है ना। वो टाइनी पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। और वो जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते हैं, ठीक है। वो कॉन्स्टेंटली मूविंग होते हैं और जिनसे कोई मैटर बना हुआ है, जिन पार्टिकल से, वो पार्टिकल क्या हो सकते हैं, या तो एटम होगा या फिर मॉलिक्यूल, ठीक है। तो अब हम इसमें लिखते हैं आगे। फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, ठीक है। तो फिजिकल नेचर ऑफ मैटर में हम क्या लिखेंगे कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, जो मैटर होता है वो पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। तो इसके बाद हम इसमें लिखते हैं कुछ पॉइंट्स। एवरीथिंग अराउंड अस is made up of tiny particles. Particles which make up matter are constantly moving, ठीक है। मैटर जिन पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है वो कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते हैं, ठीक है। इसके बाद हम अगला लिखते हैं। पार्टिकल्स which make up matter are atoms and molecules। ऐसे मतलब जो मैटर है जिन पार्टिकल से वो बना हुआ है, तो वो पार्टिकल्स क्या हो सकते हैं, या तो एटम होगा या फिर मॉलिक्यूल होगा, ठीक है। तो एटम या फिर मॉलिक्यूल से पार्टिकल्स जो होते हैं उससे मैटर बना रहता है, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि हमने बोल तो दिया कि जो मैटर है वो पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है ना। और जो पार्टिकल्स होते हैं वो टाइनी पार्टिकल्स होते हैं, कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते हैं। तो इसके पीछे एविडेंसेस क्या है तो हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। एविडेंस फॉर प्रेजेंस ऑफ पार्टिकल्स इन मैटर। एविडेंस फॉर प्रेजेंस ऑफ पार्टिकल्स इन मैटर, ठीक है। मैटर में जो पार्टिकल्स होते हैं उनका वहां पर वो प्रेजेंस रहते हैं, मैटर में पार्टिकल्स प्रेजेंट रहते हैं। इसके पीछे क्या एविडेंसेस हैं, है ना, क्या ऐसे प्रूफ हैं, अभी हम वो स्टडी करेंगे, ठीक है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं, एक हम यहाँ पर एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे। एक्टिविटी फर्स्ट, डिसॉल्विंग सॉलिड इन अ लिक्विड, ठीक है। डिसॉल्विंग अ सॉलिड इन अ लिक्विड, इसमें हम बच्चों क्या करेंगे, हमने एक कंटेनर लिया, एक बीकर लिया हुआ है।
बीकर है, इसमें हमने क्या करा, इसको वाटर से फिल किया हुआ है, ठीक है। इसको हमने पूरा मतलब आधा इसको पानी से फिल कर दिया, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, ये बीकर है, इसको हमने पानी से फिल कर दिया आधा, है ना। अब इसमें हम कुछ शुगर इसमें ऐड करेंगे, ठीक है। हमने इसमें कुछ शुगर को ऐड करा, एडिंग शुगर, ठीक है। ये वाटर है, फिगर फर्स्ट। अब हम क्या करेंगे, ये जो इसमें हमने शुगर को ऐड करा, इसको हम एक ग्लास रोड से स्टीरिंग करेंगे, ठीक है। ग्लास रोड आती है ना, सभी केमिस्ट्री लैब में आपको देखने को मिलेगी। तो इसको तो वैसे आप घर पर भी कर सकते हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, और आपने ये किया हुआ भी है, आप देखते ही हो इसको, है ना। तो बच्चों होगा क्या, ये सेम वही बीकर है ना। इसमें हमने पानी फिल किया हुआ था और इसमें हमने क्या करा, शुगर को ऐड करा, ठीक है। और हम क्या करेंगे, ग्लास रोड से इसको स्टीरिंग करेंगे, ठीक है ना। इसको पूरा हम इसमें डिसॉल्व करवाएंगे। तो हम क्या देखते हैं कि जब पूरा का पूरा शुगर इसमें डिसॉल्व हो जाएगा, है ना, तो डिसॉल्व होने के बाद भी ये जो लेवल है ना वाटर का, वो राइज नहीं होगा, ठीक है। ये जो वाटर लेवल है वो राइज नहीं होगा, उसका जो लेवल है वो वही बना रहेगा, ठीक है। तो पहले हम लिख लेते हैं वाटर लेवल डजंट राइज, ठीक है। वाटर लेवल यहाँ पर राइज नहीं होगा। तो इससे क्या पता लगता है, इस एक्टिविटी से इसका कंक्लूजन क्या है, ठीक है। इसका कंक्लूजन ये है कि बच्चों, ये जो हमने पहले क्या करा, शुगर लिया, ठीक है। तो शुगर के क्रिस्टल्स होते हैं ना, तो वो जो क्रिस्टल्स है वो धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, डिसॉल्व होने के लिए छोटे छोटे पार्टिकल्स में वो डिसोसिएट होते जा रहे हैं, ठीक है। तो वो मतलब मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में जब आएंगे, है ना, तो पूरा क्या होगा, वहां पर डिसॉल्व हो जाएगा, ठीक है। हमने पहले बड़े बड़े क्रिस्टल्स लिए, ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पर लिखते हैं शुगर के इस टाइप के क्रिस्टल्स हैं, ठीक है। अब ये जो डिसोसिएट होंगे बच्चों, तो डिसोसिएट होने के बाद ये क्या बनाएंगे, बिल्कुल छोटे छोटे पार्टिकल्स, ठीक है। तो इससे क्या पता लगता है कि ये जो मैटर होता है ना, वो टाइनी पार्टिकल से मिलकर बना होता है, ठीक है। और ये जो हमने शुगर यहाँ पर ऐड करा, है ना, वो क्या होता है, वो पार्टिकुलेट नेचर का होता है, मतलब वो उसमें पार्टिकल्स होते हैं, कंटिन्यूअस नेचर का नहीं होता, ठीक है ना। जैसे कि अगर ये कंटिन्यूअस होता तो ये मतलब डिसोसिएट नहीं होता, ठीक है, ये डिसोसिएट नहीं होता, और वहां पर क्या होता, वाटर का लेवल राइज होता। यहाँ पर वाटर का लेवल राइज नहीं हुआ है, और इसमें शुगर ने क्या करा, जो वाटर के पार्टिकल्स थे उनके बीच में जो वैकेंट स्पेसेस था, है ना, भाई वाटर के जो पार्टिकल्स थे उनके बीच में कहीं ना कहीं वैकेंट स्पेसेस होंगे, उन स्पेसेस को इसने क्या करा, ऑक्यूपाई कर लिया, ठीक है। तो उसको ऑक्यूपाई करने की वजह से वाटर का लेवल यहाँ पर राइज नहीं होता है, ठीक है ना। तो इस एक्टिविटी से हमें यही पता लगता है कि जो मैटर होता है वो पर्टिकुलेट नेचर का होता है ना। अगर ये बच्चों कंटिन्यूअस होता, है ना, अगर ये कंटिन्यूअस होता तो मतलब वाटर का लेवल वहां पर राइज हो जाता, ठीक है ना। उसने क्या करा, जैसे कि हमने शुगर के क्रिस्टल्स लिए, वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में वहां पर ब्रेक हुआ, उसके अंदर जो वैकेंट स्पेसेस थे वाटर के अंदर, उसको उसने ऑक्यूपाई करा, और इस तरीके से वाटर का लेवल वहां पर राइज नहीं हुआ, ठीक है ना। तो ये एक्टिविटी हमें यही बताती है कि जो मैटर है वो टाइनी पार्टिकल से मिलकर बना होता है, और उसके बीच में वैकेंट स्पेसेस भी होते हैं, जैसे कि यहाँ पर इस एक्टिविटी में है, ठीक है। मैटर, इस एक्टिविटी को देखकर हम क्या बोल सकते हैं कि मैटर इज नॉट कंटिन्यूअस, मैटर इज नॉट कंटिन्यूअस, इट इज मैटर ऑफ पार्टिकल्स।
ठीक है। मतलब ये जो शुगर के यहाँ पर क्रिस्टल्स है ना बच्चों, है ना, शुगर के जो क्रिस्टल्स है, ये जो क्रिस्टल्स है, तो धीरे धीरे जब इसमें डिसॉल्व हुए होंगे, है ना, तो इसके बीच में जो वाटर के मॉलिक्यूल्स है यहाँ पर, है ना, इनके बीच में क्या है, वैकेंट स्पेसेस होगा। तो उन वैकेंट स्पेसेस को किसने ऑक्यूपाई कर लिया, शुगर ने। ठीक है। अगर यहाँ पर वैकेंट स्पेसेस नहीं होता तो क्या होता, वाटर का लेवल वहां पर राइज होता, है ना, क्योंकि वहां पर जो स्पेस है उसको तो उसने ऑक्यूपाई कर लिया। अगर उसको स्पेस नहीं मिलता तो वो जो लेवल है वो राइज हो जाता। ठीक है ना। तो यहाँ से यही पता लगता है कि जो मैटर होता है वो पार्टिकल से मिलकर बना होता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, टाइनी पार्टिकल्स होते हैं। और मैटर इस तरीके से पार्टिकुलेट नेचर का होता है, कंटिन्यूअस नहीं होता। मतलब आप मैटर को फर्दर डिवाइड कर सकते हो किसमें, एटम्स और मॉलिक्यूल्स में। ठीक है। मतलब जो आपका मैटर है वो किससे मिलकर बना होता है, एटम से और मॉलिक्यूल से। ठीक है। तो एक एविडेंस हमारे पास ये है, एविडेंस फर्स्ट एक्टिविटी 1 में हमने किया। इसके बाद हम देखते हैं एविडेंस 2, जो कि एक्टिविटी नंबर 2 है। मूवमेंट ऑफ pollen grains in water। ठीक है। इस एक्टिविटी में बच्चों हम क्या देखेंगे, मूवमेंट देखते हैं pollen grains का वाटर में। ठीक है। तो ये जो एक्टिविटी है वो क्या बताती है हमें, एग्जिस्टेंस एंड मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, existence and movement of particles in liquid। ठीक है। ये जो एक्टिविटी है इसमें आगे हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे। तो वो किसने किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने। ठीक है। वो जो फिनोमेना है वो किसने सबसे पहले ऑब्जर्व करा, रॉबर्ट ब्राउन ने। और इसको हम ब्राउनियन मोशन भी बोलते हैं। ठीक है। तो जब वाटर में पोलन ग्रेन्स को डाला जाता है ना बच्चों, है ना, जब वाटर में पोलन ग्रेन्स को डाला जाता है तो क्या होता है कि जो वाटर है ना, वाटर को तो हम माइक्रोस्कोप से नहीं देख पाएंगे, है ना, माइक्रोस्कोपिक वो नहीं होता है पार्टिकल। तो जब हम पोलन ग्रेन को वहां पर देखते हैं माइक्रोस्कोप से, तो जो वाटर है वो तो नजर नहीं आएगा, लेकिन जो पोलन ग्रेन्स है उसका मूवमेंट वहां पर अच्छे से नजर आता है। और हम क्या देखते हैं कि जो वाटर के टाइनी पार्टिकल्स है ना, वाटर के टाइनी पार्टिकल्स क्या करते हैं, वो हिट करते हैं पोलन ग्रेन्स के पार्टिकल्स को, कंटिन्यूअसली वो मूविंग रहते हैं। वाटर के जो पार्टिकल्स है कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं, और जो पोलन ग्रेन्स है उनको वो कंटिन्यूअसली हिट करते हैं, जिस वजह से क्या होता है, वो जो पोलन ग्रेन है उनका जो मोशन है वो कैसा हो जाता है, इरेगुलर, है ना, इरेगुलर वे में वो मोशन करते हैं। और उससे क्या होगा, उनका जो पाथ है वो जिगजैग बन जाता है। ठीक है ना। तो इसको क्या बोला जाता है, ब्राउनियन मोशन। ठीक है। इसको सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन ने ऑब्जर्व करा था 1827 में। ठीक है। और ये जो एक्टिविटी है बच्चों, ये क्या शो करती है कि जो मैटर है वो टाइनी पार्टिकल से बना रहता है, ये भी हमें पता लगता है। मतलब पार्टिकल्स उसमें एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है। क्योंकि वो वहां पर जो उसका जिगजैग मोशन हुआ वो कैसे हुआ, अपने आप थोड़े ना हो गया, है ना। इसका मतलब वो जो वाटर है उसमें पार्टिकल्स है, टाइनी पार्टिकल्स है, और वो कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते हैं। ठीक है। ये एक्टिविटी ये बताती है। तो हम पहले यहाँ पर लिख लेते हैं, गिवन बाय रॉबर्ट रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है। रॉबर्ट ब्राउन ने ये इसके बारे में बताया, ब्राउनियन मोशन के बारे में। तो उन्होंने क्या करा, सस्पेंडेड very small pollen grains
suspended very small pollen grains in water। ठीक है, वाटर में उन्होंने इसको क्या करा, सस्पेंड करा, है ना, क्योंकि पार्टिकल थोड़े बड़े होते हैं, इसको आप माइक्रोस्कोप से देख पा रहे हो, ठीक है ना। फिर उन्होंने क्या करा, लुकिंग थ्रू माइक्रोस्कोप pollen grains were moving rapidly। ठीक है, looking through microscope pollen grains were moving rapidly throughout water in a very irregular way। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, जिगजैग। जिगजैग वे में वो क्या कर रहा है, वहां पर मोशन कर रहा है। ठीक है, जो पोलन ग्रेन्स है वो वाटर में क्या करते हैं, इरेगुलर वे में मोशन करते हैं। ठीक है, और ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो वाटर के पार्टिकल्स है बच्चों को कॉन्स्टेंटली मूविंग है, वो इधर से उधर मूव करते रहते हैं, तो उससे क्या होता है कि जो पोलन ग्रेन है वो उसको कंटिन्यूअसली हिट करते हैं, और इस तरीके से वो जो सरफेस पर आपको पोलन ग्रेन्स दिखाई देंगे जिगजैग वे में। ठीक है, इसके बाद हम इसका कंक्लूजन लिखते हैं। Water is made up of very tiny particles. Water is made up of very tiny particles which are moving very fast. जो कि फास्टली क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं, है ना। The water molecules क्या होते हैं माइक्रोस्कोप में, इनविजिबल, आर इनविजिबल in microscope because they are very small, है ना। बहुत ज्यादा वो स्मॉल होते हैं तो माइक्रोस्कोप के अंदर में भी आपको दिखाई नहीं देंगे। ठीक है ना। Pollen grains move on the surface of water pollen grains move on the surface of the water because they are constantly being hit। उनको कौन हिट करते रहते हैं, कंटिन्यूअसली वाटर के पार्टिकल्स, बाय द फास्ट मूविंग particles of water। ठीक है, इसको आप डायग्राम में देख सकते हैं। जैसे कि ये कोई पोलन ग्रेन है ना, इस पोलन ग्रेन को क्या किया होगा, वाटर ने हिट किया। ठीक है, तो वाटर ने इसको जब हिट करा तो ये आगे बढ़ा, है ना।
वापस इसको यहाँ पर वाटर के मॉलिक्यूल ने क्या करा होगा, हिट करा होगा, तो ये इधर बढ़ गया, है ना। अब ये भी इधर चला गया, इसको कंटिन्यूअसली वाटर के पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, हिट कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमें इसका मोशन दिखाई देता है इरेगुलर वे में, है ना। इरेगुलर मोशन ऑफ pollen grains इन वाटर, ठीक है। और इसी को क्या बोला जाता है, ब्राउनियन मोशन। ब्राउनियन मोशन के बारे में किसने बताया सबसे पहले, रॉबर्ट ब्राउन ने। उन्होंने इस फिनोमेना को ऑब्जर्व करा था, ठीक है। जिगजैग मोशन, जिगजैग मोशन और या फिर इरेगुलर वे में जो मोशन होता है इन अ वेरी irregular way of particles is known as Brownian motion. ये जो ब्राउनियन मोशन है बच्चों, इसको आप कहां पर देख सकते हो, आप इसको गैसेस में देख सकते हो, ठीक है। तो हम इसका एक एग्जांपल की बात करें, जैसे कि कोई रूम है ना, रूम में ऊपर की तरफ कभी आपने एक विंडो देखा हो, ठीक है ना। तो जो वेंटिलेशन होता है उसमें आपका जो रूम है उसमें अंधेरा है बिल्कुल, ठीक है। और जो बाहर है, बाहर से आपको उसमें वो जो वेंटिलेशन है उसमें से वहां पर लाइट आ रही है, ठीक है। तो वो जो लाइट आ रही होती है बच्चों, उसमें आपको जो डस्ट के पार्टिकल्स है वो आपको दिखते हैं, है ना। तो वो जो डस्ट के पार्टिकल्स है बच्चों, वो क्या करते हैं, वहां पर इरेगुलर वे में मोशन करते हैं। वहां पर उनका मोशन कैसा होता है, जिगजैग वे में, है ना। क्योंकि जो एयर के पार्टिकल्स हैं, एयर के जो इनविजिबल पार्टिकल्स हैं, है ना, वो क्या करते हैं, उन विजिबल पार्टिकल्स को हिट करते हैं। इस जो विजिबल पार्टिकल्स है उसको हिट करते हैं और उस वजह से इनका मोशन कैसा हो जाता है, जिगजैग वे में, ठीक है। तो वो जो एग्जांपल है बच्चों, वो भी ब्राउनियन मोशन का होता है, ठीक है। तो हम लोगों को इस एक्टिविटी से ये पता लग गया है कि जो मैटर होता है ना, मैटर स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना होता है, टाइनी पार्टिकल्स होते हैं और वो कॉन्स्टेंटली मूविंग होते हैं, ठीक है ना। मैटर में पार्टिकल्स है, इसका पता कैसे लग रहा है, क्योंकि आपने क्या करा, पोलन ग्रेन्स को इसमें डाला, पोलन ग्रेन्स को जब आपने इसमें डाला तो उनका मोशन हमें कैसे दिख रहा है, इरेगुलर वे में। अब वो इरेगुलर वे में अपने आप तो नहीं हो गया, है ना, उसको कौन हिट कर रहा है, वाटर के पार्टिकल्स, जो कि क्या है, कॉन्स्टेंटली मूविंग है ना। वो कंटिन्यूअसली वहां पर मूव करते रहते हैं और उसको हिट करेंगे तो उनका जो मोशन है वो जिगजैग वे में बन जाता है, ठीक है ना। तो आज हमने जो एक्टिविटीज पढ़ी है बच्चों, ये हमें बताती है कि जो मैटर होता है वो पार्टिकल से मिलकर बना होता है। जैसे कि हमने शुगर वाले में बात करी, तो शुगर वाले में क्या पता लगा कि मैटर कैसा होता है, पार्टिकुलेट होता है ना, वो कंटिन्यूअस नहीं होता। वेकेंट स्पेसेस में शुगर ने क्या करा, अपना वहां पर प्लेस लिया, ठीक है, उसने स्पेस ऑक्यूपाई करा और इस तरीके से वाटर का लेवल उसने राइज नहीं होने दिया, ठीक है। और ये जो सेकंड एक्टिविटी है, ये पार्टिकल्स का एग्जिस्टेंस बताती है मैटर में, और जो पार्टिकल्स है वो कंटिन्यूअसली मूविंग होते हैं, ठीक है। इससे हमें ये पता लगता है। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट वाले वीडियो में पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, ठीक है। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है पार्टिकल्स ऑफ मैटर की, वो हम अगले वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू।